बहुत जानकारी वाला कमेंटों के बारे में ब्लॉग बनने वाला तो ब्लॉग एड तक जरूर देखिए। और राम राम सा राधे राधे हर हर महादेव नमस्कार गुण स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग का लगे कमेंट कर जरूर बताइए और कैडी क्वालिटी ब्लॉग बना भाई जरूर बताइए। इन ब्लॉग में बहुत सारी कमेंटों के बारे में बात करने वाली हो तो आप ब्लॉग एड तक जरूर देखिए और कैडो लाके जरूर बताइए। तो हमें देरी नहीं लगाते हुए चलो कमेंटों के बारे में बात करते हैं। तो पहली कमेंटों की बात आया कि दीदी आप ये ब्लॉग बनाती हो तब किस ऐप का यूज़ करती हो। तो मैं कोई ये ऐप का यूज़ नहीं करती हूँ और भी ब्लॉग और बारे में आपको बता चुकी हूँ मगर इसमें ही कह देती हूँ। और दूसरा कमेंट है कि दीदी आप ऐसे जल्दी कैसे बोल जाती हो। तो मैं जल्दी जैसे घर में अपने बच्चों के साथ बोलते हैं वैसे ही बोलती हूँ, कोई दूसरा काम नहीं है। तीसरी कमेंट है कि दीदी आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं आते ब्लॉग में या शॉर्ट वीडियो में या कोई भी में आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते। तो हमारे हस्बैंड जी बहुत सारा घर का खर्चा उठाना पड़ता है इसलिए हमारे हस्बैंड जी बाहर मजदूरी करते हैं इसलिए नहीं आ पाते। और घर पे जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ या शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो घर पे रहते भी नहीं है तो कैसे आए, क्योंकि बहुत घर का खर्चों के बारे में उनके ऊपर मजबूरी है तो ये काम करने के लिए रोज जाते रहते हैं इसलिए आ नहीं पाते ब्लॉग में। और रात को जब आते और मैं ब्लॉगिंग करने लगूँ तो थक के हुआ आते और ब्लॉगिंग करूँ तो इसमें कुछ नहीं ऐसा करना चाहिए। कोई भी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये लोग आखों दिन मजदूरी करके और जिन का ताना सुन के और थक के आते हैं तो अपन भी साथ देना चाहिए। कभी उनके सामने ऐसे नहीं कहिए कि आप हमारे वीडियो में आओ या वीडियो बनाओ या घर को कुछ काम करो या हमारे कुछ करो, ये ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्योंकि अपने लिए ही ये अपने लिए इतना आखों दिन मजदूरी करके अपन को पालते हैं तो अपन अपना भी फर्ज बनता है कि जब आए तब अपन साथ में बैठ के और 2 मिनट बात करें और उनके बाद में कुछ काम करें, दूसरा कुछ काम करें। तो इनसे पहले जब भी घर पे आते हैं मैं साथ में 2 मिनट ही बैठ के 2 मिनट बैठ बात कर बाद में दूसरा काम करती हूँ। तो क्योंकि उनको भी अच्छा लगे कि हाँ भाई घर आऊँ तो तब घर मेरा खुला लग दे। और ऐसे तो अपना क्या है, कुछ नहीं, अपने लिए कितना कुछ करते हैं तो इतना फर्ज अपना भी बनता है तो अपन उनके साथ में बैठना भी चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहिए। तब भी आवे तब बच्चों के साथ उनके साथ मैं तो बैठती हूँ और आप भी बैठते होंगे, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं बैठे, कोई ज़रूर बैठती हूँ, बैठना ही चाहिए। कि मैं तो जब आते हैं काम के थकान से आते हैं तो मैं 2 मिनट तो बैठती हूँ। मन कहते हैं कि तुम घर का काम करो, मैं पानी वानी आप ही पी लूँगा। मैं कह नहीं, आप बैठो 2 मिनट आराम करो, उनके बाद में घर का काम होता ही रहेंगे। घर का काम के लिए थोड़े ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं, घर का काम तो हो जाता है। इसलिए आप भी बैठती हो, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि आप नहीं बैठते, आप भी बैठती हो, सभी बैठते हैं। सभी के आपके हस्बैंड सबके ही अच्छे होते हैं, कोई के बुरे नहीं होते। क्योंकि हस्बैंड के बिना तो अपन की ज़िंदगी कुछ नहीं है। जब तो अपने हस्बैंड है अपने हस्बैंड है अपने लिए इतना सब कुछ अपन जितनी जे माइतों घरे वो जितने तक तो माइतों मम्मी पापा रो साथ होना चाहिए हमेशा। मम्मी रे पापा रे साथ हमेशा बोलना बैठना उठना सब राखना। और जब से विवाह हो जाए उनके बाद में तो हस्बैंड ही होता है, अपना बीजो कौन होता है, दूसरों तो कोई नहीं होता है। हाँ सासू है, ससुर है, जेठ है, देवर है, सब कुछ होते हैं, मगर बैठो 2 मिनट बैठ के बात करने के लिए तो अपने सबसे पहले हस्बैंड है। मैं तो ऐसे सोचती हूँ और आपकी क्या सोच है मेरे को पता नहीं। तो मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत मेरे को, मैं कभी ब्लॉग बनाना भूल जाती हूँ या ऐसे ही टाइम नहीं मिलता है तो नहीं बनाती हूँ और नहीं अपलोड करती हूँ। तो मेरे को मोबाइल कॉल करके बोलते हैं कि आज तेरा ब्लॉग अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया है। तो इसीलिए मैं हमेशा
ब्लॉगिंग करती रहती हूँ। इसलिए मेरे को कहते हैं कि आप ब्लॉगिंग करिए, घर का काम थोड़े बहुत छोड़ के भी करिए, मगर ब्लॉगिंग करिए हमेशा। मैं तो कहती हूँ व्यूज़ भी नहीं आते तो क्या करना ब्लॉगिंग करके, नहीं के व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ होएंगे, एक ना एक दिन ज़रूर होएंगे। और आप कभी बंद नहीं करना है। मेरे को तो ऐसे बोलते हैं, मैं तो सोचती हूँ सबके ही हस्बैंड अच्छे होते हैं और सबको भी अच्छे ही सोचते हैं, और लड़कियां भी अच्छी होती है, कोई ऐसी नहीं होती है महिलाओं के कि हाँ बुरी है, बुरी नहीं होती है। मेरे हिसाब से तो मैं बचपन से लेके आज तक देखती हूँ सब जगह अच्छा ही व्यवहार लगता है मेरे को, तो कहाँ पे भी बुरा नहीं लगा व्यवहार। हाँ, कहाँ को क्या पे कहाँ पे होते हैं तो मेरे को इतना मैं सीरियस नहीं लेती हूँ, मैं कोई सीरियस में बात कोई लेती भी नहीं हूँ। और कहते हैं कि दीदी आप इतनी खुश कैसे रहती हो, तो खुश मैं ऐसे रहती हूँ, कोई भी थोड़ा बहुत परेशान हुआ है और कुछ भी बोल दिए तो मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि आप मेरे को कुछ बोल गया, या सासू हुए, देवर हुए, जेठ हुए, ननद हुए, मतलब कहने का मतलब है, और बोले हस्बैंड जी हुए। कभी कभार कोई नहीं बोलते हैं, मगर कभी कभार कोई हो भी जाते हैं ऐसी क्या बात है कि कभी कभार थाक लगे लो है, थकुड़ा हुए कभी बोल दिए तो उनके ऊपर सीरियस लेने का नहीं है। तो इतना सीरियस लेने की बात नहीं है, मैं सीरियस नहीं लेती हूँ कभी। हमेशा कुछ कह देते हैं कोई तो मैं कहती हूँ और कह दो एक दो, बाद में आप दाब जाओगे, रोटी नहीं आपको रोटी भाएगी नहीं और मेरे को करनी नहीं पड़ेगी। तो कभी बिन जगह बात पूरी हुई है, और अपन कहेंगे कि हाँ भाई ये तो ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कह दिया, अपन भी साथ में बोलेंगे और ये भी बोलेंगे तो ज़्यादा बात होएगी, कम नहीं होएगी। और कभी अपन ऐसे कह देंगे कि हाँ आज और एक बार और कहियो, मैंने अभी तक सुनिया नहीं, सही से नहीं सुनिया, अभी एक बार और कह दो। आपको जितना कहना कह दो, मेरे को रोटी नहीं करनी पड़ेगी और आपको रोटी भाएगी नहीं, ऐसे 2-3 रोटी बदर भाएगी आपको, हर अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, मैं 2-3 रोटी बदर ज़्यादा कर देती हूँ और आप ज़्यादा खा लेना, क्योंकि मेरे को बोलोगे न तब आपको ज़्यादा भाएगी। तो ऐसे बोलोगे न तो आपको भी कभी नई बात में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं तो ऐसे सोचती हूँ, और आपका क्या सोच है मेरे को पता नहीं है, क्योंकि कभी सीरियस में नहीं लेना। सीरियस में लेने से आजकल बहुत आत्महत्या करता है, तो आत्महत्या नहीं करने का। जब भी अपने को कोई थोड़ी बहुत री आई बीजिए, मैं तो ऐसे सोचती हूँ री आनी भी नहीं चाहिए कभी, मगर री भी आए बीजिए तो मेरे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि आप कभी री आ जाए तो 2 लोटा पानी पी लेना, कभी भी री साड़ के उमदा विचार नहीं करना चाहिए। तो मैं भी आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ कभी भी री आ जाए तो अपन को कभी उमदा विचार कभी नहीं करना, अच्छा ही विचार करना। हाँ कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, क्या हो गया, कहने से क्या प्रॉब्लम हुई, कह कि दूसरा तो कुछ नहीं किया। और मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि कोई भी कुछ कह दे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अपने, इस कान से सुनिए और उस कान से निकाल देना, कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। फ़र्क पड़ने से कुछ क्या होएगा, अपनी जो अपन के कोई भी कहने से अपन आत्महत्या करेंगे तो अपनी ज़िंदगी जाएगी, ज़िंदगी जाएगी और जाएगी, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलेगी। मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है, तो बार बार नहीं मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म को कभी ख़राब ना करिए, और री आएगी तब तो कुछ दिखेगा नहीं, मेरे को भी पता है नहीं दिखता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखता है, मगर आप लोटो पानी पी लोगे तब आपको सब अच्छा लगने लग जाए। तो आप लोटो पानी पी लेना, मगर री अना के कभी आत्महत्या या दूसरा कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। और कुछ कह दे तो उनसे क्या फ़र्क पड़ना नहीं बिना चाहिए, कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया, आपने कहने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होएगा। और बाद में जो कहने वाला है वही पछताएगा, हाँ रे मैंने कह दिया और इनको कुछ होया भी नहीं, तो क्या कहने का मतलब, ऐसे सोचेगा और दूसरे दिन कभी कहेगा ही। और अपन रियाएंगे और फिर मनाएंगे, ऐसे करेंगे तो फिर बाद में फिर उनको कभी कभार गुस्सा आएगा, और गुस्सा ना भी आएगा तो अपन को रियाने के लिए ही लोग कैसे ऐसे करेंगे, और अपने को री भी नहीं आएगी
तो ये लोग जितना चाहे इतना अपने को रिया करने के लिए कर रियाएगा नहीं तो क्या करेगा। ऐसे सोचना चाहिए हमेशा। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ और हमेशा मैं तो खुश रहती हूँ, कभी किसी से री नहीं करती हूँ, कभी किसी से री नहीं करती हूँ, हमेशा हंसती खुश रहती हूँ। और मेरे को खुश रहना बहुत पसंद है, खुश भी रहना चाहिए। क्या लेके ये बंद मुट्ठी आया हूँ खाली मुट्ठी जाऊँ, क्या साथ में हाले कुछ नहीं हालेगा। जो हंसेंगे बोलेंगे ये साथ में हालेगा, तो अच्छे बोले, अच्छे हंसिए, अच्छे बोलिए, अच्छे बोलूड़ा हमेशा साथ में आएगा। क्योंकि भगवान के घरे जो अच्छे अच्छे सोचते हैं उनके लिए बहुत जगह है, और बुरे सोचते हैं और बुरे काम करते हैं उनको तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मेरे को पता नहीं है। और हमेशा अच्छी सोच रहा हो तो हम अपन को एक दिन 2 दिन के बाद अपन को ज़रूर सफलता मिलेगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम राम।